संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्यास, हिचकी, छींक इन वेगों को रोकने से होने वाले हानियों के बारे में जाना था। इनको रोकने से क्या क्या नुकसान होता है और इनकी चिकित्सा क्या होती है, इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, ये देखा था। आज हम लोग भूख, नींद और खांसी आदि जो वेग हैं, उनको रोकने से जो हानियां होती हैं, उनको रोकने से जो नुकसान होती है, वो जानेंगे और उनकी चिकित्सा भी, उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी हम लोग इसमें आज समझेंगे। अंग भंगा रुचि ग्लानि कार्श्य शूलो भ्रमा क्षुधा तत्र योज्यं लघु स्निग्ध मूषणम् अल्पम च भोजनम। जी, भूख लगी है और भूख लगी होने पर आपने भूख को रोक लिया तो उससे जो नुकसान हो सकती है वो महर्षि भागवत जी बता रहे हैं। भूख लगने पर भोजन नहीं करना या किसी कारणवश नहीं मिल पाने से शरीर में टूटने से पीड़ा होती है, अरुचि हो सकती है, ग्लानि हो सकती है, कृष्णता का अनुभव महसूस होगा, पेट दर्द, चक्कर आना, ये होती है। और ये कंटिन्यू बनी रहे तो ये रोग भी हो जाता है। आमतौर पर भूख को जो व्यक्ति बार बार रोकता है तो वो दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उसके शरीर का ओज की कमी हो जाती है, स्किन में जो स्नेह है, चिकनाई है, उसकी कमी हो जाती है, रूखा रूखा सा होता है। हालांकि कुछ रोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ रोगों में कुछ समय तक भूख को रोकने की बात होती है, वो चिकित्सा के तौर पर वो चलेगा। जैसे मान लीजिए बुखार है तो बुखार में आमतौर पर आपको लंघन करने की बात कही जाती है। तो लंघन उसमें भूख तो पहली बात लगी होती नहीं है, तो हमने वो नहीं खाया तो वो भूख रोकना वहाँ नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? भूख लगने पर तो कुछ ना कुछ आपको लेना ही चाहिए, चाहे हल्का लीजिए, थोड़ा लीजिए, लेकिन लीजिए, ये जरूरी है, ठीक है। लेकिन कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे सामान्यतः ये कथन है कि भूख लगने पर आपको भोजन करना ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो भूख को अगर आप रोकते हैं और ये सिलसिला चलता रहा तो ये जो रोग इन्होंने महर्षि भागवत जी ने बताए, ये आपको हो जाएगा। अब इसमें करें क्या? अब ये रोग आ गया है तो इस स्थिति में आपको हल्का भोजन करना है, स्निग्ध भोजन करना है, अल्प मात्रा में भोजन करना है और स्निग्धता युक्त करना है, गर्म करना है और रुचिकर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इसमें आपको स्निग्ध, गर्म और मात्रा में थोड़ा भोजन करना हितकारी है। भूख को रोकने के कारण जो होने वाले रोग हैं उनकी चिकित्सा में स्निग्ध यानी घी वगैरह, घी से युक्त होना चाहिए और या तेल से युक्त होना चाहिए। घी, स्निग्ध, गरम और मात्रा में थोड़ा भोजन करना हितकारी है। मात्रा में थोड़ा होगा, स्निग्धता युक्त होगा और उष्ण होगा, गर्म होगा। जी आगे बढ़िए। और हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जब आपको भूख लगी है तो अपनी भूख को मिटाने के लिए पानी से आप अपनी भूख को ना मिटाएं। जब आपको प्यास लगी है तो अपनी प्यास को भोजन करके ना मिटाएं।
प्यास लगी है तो प्यास को पानी से मिटाएं, पानी से दूर करें। भूख लगी है तो भूख को भोजन से शांत करें। नहीं तो क्या होगा, प्यास लगने पर आप भोजन करेंगे, भूख लगने पर आप पानी पिएंगे। तो मतलब हम उस तो वेग ऐसा को क्या रोक होगा, रहे हैं। ऐसा क्या, तो इससे क्या होगा, इस पर महर्षि काश्यप जी का श्लोक हम लोग देख लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पर। तो आप ये काश्यप संहिता का जो मैंने अभी रेफरेंस दिया है, अवनीत जी इसको पढ़िए आप, कल्पस्थान का है जी। बुभुक्षितो यस्तु पिबेत् पुरस्ताद् श्राति त्राणि पिपासितः सन् तस्याशु रोगा प्रभवन्ति घोरा विपर्ययादा न भवा अपायाः ज्वरांगदाः श्रम कार्श्य पुष्ट छर्दी ब्रह्मणः विसूचिका त्रिट यक्षमातिसारो गलतालु शोषो देहेन्द्रियार्थेन्द्रियावर्ण हानि। जी, तो इसमें स्पष्ट रूप से महर्षि काश्यप जी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भूख लगने पर पानी पीता है और प्यास लगने पर खाना खाता है, तो इसको विपर्य बोलते हैं। विपर्य का अर्थ होता है विपरीत अवस्था, और इसके कारण आपको भयंकर बीमारियां हो सकती है। भयंकर बीमारी में भयंकर ज्वर, भयंकर बुखार, शरीर में जलन, थकान, कमजोरी, स्किन की प्रॉब्लम, उल्टी की समस्या, चक्कर आना, पेट फूलना, विशिचुका, प्यास अधिक लगना, राजयक्ष्मा, डायरिया, गला सूखना, तालू का सूखना आदि रोग इसमें उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा आपका शरीर, इंद्रियां, जो खास करके इंद्रियों, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो रूप रस, जो कान आँख नाक जीभ, तो ये जो चीजें हैं वो, और शरीर का रूप, ये सब कमजोर हो जाती हैं। रंग आपका निढाल हो जाएगा, आँख कान की शक्ति कम हो जाएगी, आँख की रोशनी कम हो जाएगी, सूंघने की स्मेलिंग पावर आपकी कम हो जाएगी, सूंघने की शक्ति उतना अच्छा नहीं रहेगा, सुनने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, खाना खाने में स्वाद नहीं महसूस होगा, जीभ में मतलब जीभ की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको मतलब दुर्बलता आ जाएगी, उसके अंदर जो उसकी इंद्रियों की जो शक्ति है उसमें कमी आ जाएगी, आँख की रोशनी कम हो जाएगी, है ना। तो ये कब होगा, ये क्यों हो रहा है? भोजन करने पर हम भोजन न करके पानी पी रहे हैं तब, या फिर प्यास लगने पर पानी न पी के हम भोजन कर रहे हैं तब। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है कि ठीक है, आपने बोला कि भोजन करने पर भूख लगने पर भोजन करें और प्यास लगने पर पानी पिए। अब यदि दोनों एक साथ लग जाए तब क्या करें? तब तो बड़ा कंफ्यूजन है। मुझे भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तो इस पर महर्षि कश्यप जी क्या बोल रहे हैं वो हम लोगों को देखना चाहिए। तो मैंने रेफरेंस भेजा है, इसको आप ये पढ़िए। जी, भोज्यानुपूर्वी तुया हिता स्यात् तां तो प्रवक्ष्यामि निबोध वत्स तृष्णाक्षुधौ चेद्युगपद्भावेतां तयोर्भिषक्तां प्रथमं चिकित्सेत्। यदि आपको प्यास और भूख दोनों इकट्ठी लगी है तो सबसे पहले आप पानी पिएंगे, उसके बाद आप भोजन करेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा लगता है ना कि प्यास भी लग गया, भूख भी लग गया, तो पहले आप पानी पिएंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। समझे? पानी भी ज्यादा नहीं पिएंगे, थोड़ा पिएंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। निद्रा वाला 12वां श्लोक पढ़िए अष्टांग निद्रा का।
निद्राया मोह मूर्धा श्री गौर वालस्य जृंभिका अंगमर्दश तत्रेष्ट स्वप्न संवाहनानि च। जी, नींद आया है और आप सो नहीं रहे हैं, रोक रहे हैं नींद को, तो उसके कारण से आपको बेहोशी, सिर और आंखों में भारीपन, आलसपन, जम्भाइयाँ और शरीर ऐसे लगेगा जैसे मसल देने की जैसी शरीर में तकलीफ होगी। और आलसपन भी उसमें आ जाती है, तंद्रा, मतलब बार बार आलसपन आपको बनी रहेगी, मतलब एकदम कोई काम करने का मन नहीं करेगा आपका। और शरीर टूटेगा, आँख और सिर में भारीपन लगेगी और तंद्रा विकार इसमें हो सकता है। लोग नींद को रोकने के लिए क्या आजकल लेते हैं लोग, कई लोग चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। अनुभव किया है आप लोगों ने, कभी देखा है नींद को रोकने में कुछ लोग? हाँ जी, खुद ही किया जी हमने तो ये। जी, तो चाय लोग पी करके नींद को रोकते हैं, तो ये निद्रा का वेग को रोकने में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। और एक आयुर्वेद में श्लोक है, सर्वरोग हारी क्षुधा अर्धरोग हारी निद्रा, यानी नींद को अगर आपने रोक लिया, नींद को वेग को रोकते चले गए तो इससे आधे रोग आ जाएंगे। और नींद अगर आपकी ठीक ठाक आई, नींद आपने ठीक से ले लिया, तो आपको आधे रोग चले जाएंगे। नींद से आधे रोग चले जाते हैं और भूख से सभी रोग चले जाते हैं। तो भूख और नींद ये बहुत आयुर्वेद में मतलब व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए भूख लगना जरूरी है और नींद आना जरूरी है। अगर नींद उसको नहीं आएगा ना, वो व्यक्ति पागल हो जाएगा। आप कितना भी कुछ भी खा लो, यदि आप सोओगे नहीं तो शरीर की वृद्धि नहीं होगी, शरीर का ग्रोथ नहीं होगा, शरीर में धातुएं अच्छे से पुष्ट नहीं होंगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मानसिक स्थिति से मन सही से काम नहीं करेगा, बुद्धि ठीक नहीं चलेगी, ठीक है। शरीर की चिकनाई का नाश हो जाएगा, ओज धातु क्षय हो जाएगा। इसीलिए नींद अगर आ रहा है तो उसको रोकना नहीं है, नहीं तो काफ़ी हानि हो सकती है। तो ऐसे में क्या करें? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्लास में बच्चे लोग सो रहे होते हैं, तो मैडम बोलती है ना कि क्या बात है, सोए नहीं थे क्या? तो वो जैसे ही उसको मौका मिलता है झपकी मार देता है, बस उस मौका देखता है, बस कब मौका लगे और मैं सो जाऊं। तो ऐसे में इसकी चिकित्सा क्या होगी? तो इसकी चिकित्सा है कि रोगी को सोने दीजिए। इस पर महर्षि सुश्रुत जी ने बहुत अच्छे से बताया है। तो अभी यहाँ संक्षिप्त में है, तो मैं संक्षिप्त, निद्रा का जब प्रकरण आएगा तो उसमें विस्तार पूर्वक बातें आएंगी। अभी लाइन सूत्र स्थान है, इसलिए आपको समझना है। जैसे मान लीजिए उसका सोने का समय 10 बजे है, तो सोने का समय 10 बजे है और वो सोया है 12 बजे, मतलब 12 बजे, ठीक है। तो 2 घंटे उसका वो हो गया लेट। तो दिन में वो उसका आधा 2 घंटे का आधा कितना हो गया मनोज जी? 1 घंटा। तो 1 घंटा वो सोएगा दिन में, ठीक है। अब इसके बारे में विस्तार से हम आगे जब इसका विषय आएगा तो वहां देख लेंगे, अभी संक्षिप्त में ही समझेंगे तो सही रहेगा, ठीक है, नहीं तो लंबा हो जाएगा बात। तो इस प्रकार से इस रोगी को सोने देना अच्छी तरीके से और संवाहन करना है, यानी हाथ पैर को अच्छी तरीके से दबाना है, जिसको चंपी कहते हैं। इसको सूखी मालिश कह सकते हैं। कौन सी मालिश है अपनी जी? सूखी मालिश। इसमें कोई तेल वेल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हाथ से। बचपन में आपने देखा होगा कि माता जी अपने बच्चों को पैर हाथ ऐसे करके दबाती रहती हैं कई बार, मतलब बिना तेल के। कभी कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? जी जी। हाँ तो जी। इससे नींद अच्छी आ जाती है, ठीक है। ये एक बार ध्यान रखिएगा, हाथ पैर को और सिर को दबाना भी एक तरह से नींद को लाता है, ठीक है।
हाथ पैर और सिर को दबाना भी नींद को लाता है, क्योंकि नींद निद्रा को हमने रोका है, नींद की कमी हो गई है। तो नींद की कमी होने से बीमारी नहीं आएगी। जितना जी जरूरी उतना नींद हमने लिया नहीं, उसकी कमी हो गई, तो उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो पूर्ति के लिए ये चीजें बताई गई, सोलो। ठीक है, सोलो अच्छी, सोलो से पूर्ति हो जाएगी ना वो चीज। जी और हाथ पैर को सिर को दबाने से भी वो पूर्ति होगी। और महर्षि सुश्रुत जी ने इस पर क्या बताया वो हम देख लेते हैं। निद्रा को रोकने पर जो रोग होते हैं उसकी उस पर हम क्या कर सकते हैं, उसकी क्या चिकित्सा होती है वो बताया। तो महर्षि सुश्रुत जी बोल रहे हैं कि निद्रा आ गई है, तो निद्रा के वेग को रोकने से उत्पन्न जो रोग हैं उनकी चिकित्सा में गाय का दूध पीने के लिए बोला है। गाय का दूध पीने के लिए बोला है, और साथ में उन्होंने मनोपसंद प्रिय कथाएं सुनाने को बोला है। प्रिय कथाएं, तो क्या बोलते हैं, गाय का दूध, गाय का दूध भी नींद को लाता है। ठीक है, तो गाय का दूध पिलाना है। और कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे छोटा बच्चा है, सो नहीं रही होती है, तो उसकी माँ उसको स्टोरी सुनाती है, कहानी सुनाती है। कोई बच्चा अगर सो नहीं रहा हो ना रात में, जैसे तंग कर रहा हो, खुद भी नहीं सो रहा है, हमको भी नहीं सोने दे रहा है, तो ऐसे में पता क्या करिए, आप बच्चों को कहानी सुना सकते हैं। और बच्चों को क्यों, बड़े को भी आप कहानी सुनाएंगे जो मनो अनुकूल हो उसके, जो पता है कि हाँ वो इस क्या बोलते हैं उसको, इस में इंटरेस्टेड है, इस टाइप की कहानियों में इंटरेस्टेड है, इस तरह की स्टोरी में इंटरेस्टेड है, तो उस तरीके की चीजें सुनाइए, एकदम मीठी वाणी में, मध्यम में, आहिस्ता आहिस्ता करके। तो इससे क्या होगा, वो सुनते सुनते सो जाएगा वो। तो नींद अगर गई है तो ये सब प्रिय कथाएं वगैरह सुनाएंगे, नींद आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं जी। काशस्य रोधात वृद्धि श्वासा रुचि हृदयमया शोषो हिदमा च कार्योत्र काश सुतराम विधि। अब खांसी को रोकना, खांसी आ रही है और खांसी को यदि हमने रोक लिया तो क्या होगा? तो खांसी आ रही है और खांसी को हमने रोक लिया तो खांसी की और वृद्धि हो जाएगी, खांसी और बढ़ जाएगा, सांस रोग भी हो सकता है, खाना खाने का मन नहीं कर सकता है, हृदय रोग भी हो सकता है। खांसी को रोकने से हृदय रोग तक हो सकता है, राजयक्ष्मा, शरीर सूखने लग सकता है, टीबी हो सकती है, हिचकी हो सकता है, हिचकी आदि रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। तो इसकी चिकित्सा क्या करें? तो इसकी चिकित्सा जो आगे चिकित्सा स्थान में जो कांस रोग चिकित्सा स्थान में जो कांस रोग वाला जो चैप्टर रहेगा उसमें क्या क्या दवा देनी चाहिए, उसमें जो औषधियां बताई गई उनका यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो लाभ हो जाएगा। तो कांस रोग चिकित्सा में विस्तार पूर्वक बताया है कि वातज कांस में कौन सी औषधि, पित्तज कांस में कौन सी औषधि, कफज में कौन सी, रक्त क्षयज में कौन सी। तो इसके हिसाब से हमें देखना होगा, मतलब दोष कौन सा है, वातज कांस का दोष है या पित्तज का है या कफज का, उसके अनुरूप आप औषधि देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त में ये बताया कि कांस रोग में जो चिकित्सा बताई जाएगी वही चीज यहाँ पर अप्लाई करना है। कांस रोग के खांसी को रोकने के कारण जो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुल्म हृदयोग सम्मोहा श्रम श्वासादि द्विधारितात् हितम विश्रमणम तत्र वातग्नस्य क्रियाक्रम। मान लीजिए अब आपने कोई मेहनत कर लिया, मेहनत करने के बाद जो सांस उत्पन्न हुई तो उसको रोकने के कारण गुल्म रोग, हृदय संबंधित रोग मतलब हार्ट का प्रॉब्लम और मूर्छा रोग हो सकता है। ये स्थिति कब बनती है? मान लीजिए कोई बच्चा शरारती कर रहा है, सर ने देख लिया, अब वो जा करके भागा दौड़ा, मतलब बहुत बड़ा मतलब स्कूल है, कॉलेज है, उसमें अब इतने बच्चे हैं, तो वो भागा अपने रूम में चला गया। फिर बच्चे को बुला करके पूछता है, मतलब मास्टर भी, कौन था वहां पे इतने देर, कौन वो शरारती कर रहा था? तो फिर अब वो बच्चा, अब उसका तो सांस फूलेगा ना, क्योंकि दौड़ा आया है, तो ऐसे में वो क्या करेगा? वो सांस को रोकेगा।
सांस को सांस को रोकेगा, रोकना। नहीं तो क्या होगा? पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा। कोई चोर है, चोरी कोई 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 सामान चोरी करके ले गया, अब वो भीड़ में, अब मान लो अब वो सामने आ गया, मतलब कोई ऐसी स्थिति बनी कि उन लोगों को बुलाया गया, कौन है, तो वो अपने सांस को रोकने का प्रयास करेगा ना, जी। दौड़ करके रोकेगा। तो कुछ कुछ स्थल ऐसे बनते हैं जहां पर व्यक्ति अपनी क्या बोलते हैं उसको, गलतियों को छुपाने के लिए, पकड़ा ना जाऊं, है ना, तो अपने सांस को रोकने का प्रयास करता है। होता है ऐसा। जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसकी चिकित्सा क्या होनी चाहिए? इसकी चिकित्सा, रोगी को विश्राम करवाएं, आराम करने को बोले, और मालिश वगैरह, अभ्यंग वगैरह करे, तो इसमें अच्छा रहता है। जृम्भाया छव वद्रोगाः सर्वाश्च नील जी द्विधि है। जी। तो जम्भाई को जम्भाई को रोकने के कारण जो रोग होते हैं, जम्भाई को रोकने से वही बीमारी होती है, वही रोग होते हैं जो छींक को रोकने से होते के हैं। वेग को रोकने से। तो छींक के वेग को रोकने से हमने क्या देखा था? सिर में दर्द, ज्ञानेंद्रियों में दुर्बलता, जैसे कान सुनने की शक्ति कम, देखने की शक्ति कम, मन्या स्तंभ लकवा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फेशियल पैरालिसिस, ये सारी चीजें हमने देखा था। तो वही रोग इनसे होंगे जम्भाई को रोकने से। इनकी चिकित्सा क्या होगी? इन सभी रोगों की चिकित्सा वात नाशक चिकित्सा के हिसाब से करें। वात लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका वात रोग के समान होगी। ठीक है, वात रोग चिकित्सा में जो दवाइयां बताई जाएंगी वो इसमें चलेगा। और वात रोग चिकित्सा हम आगे देखेंगे चिकित्सा स्थान में, वहां विस्तार से हम इन बातों को समझेंगे। जी। तो हम लोगों ने आज भूख, निद्रा, खांसी, सांस और जम्भाई, ये हम लोगों ने देख लिया। तो कल हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो आप लोगों में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी नहीं। ठीक है, शांति पाठ करके कक्षा को विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति।